50 की उम्र के बाद कैसे रखें अपने दांतों का ख्याल। हमारे शरीर में जितने भी अंग हैं, ऑर्गन हैं, वो सब उम्र के साथ एक एजिंग प्रोसेस से गुजरते हैं, जिसमें कि वो थोड़े पहले से शिथिल हो जाते हैं, उनमें उतनी एक्टिवनेस नहीं बचती है या उतनी तंदुरुस्ती नहीं बचती है जो कि यंग लाइफ में होती है। तो अब सवाल ये खड़ा होता है कि हम अगर 50s में हैं, 50 की उम्र हमने पार कर ली है और हम चाहते हैं कि आने वाले समय में हमारे जो दांत हैं वो उतने ही स्वस्थ बरकरार रहें, उनमें कोई परेशानी ना आए, दर्द ना हो, खाना चबाने में कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो, दिखने में सुंदर दिखें, तो उसके लिए क्या चीज़ों का पालन किया जाए। तो इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण टिप्स इस वीडियो में मैं डॉक्टर अंकित आपको दूंगा। नमस्कार दर्शकों, आज हम इस बारे में बात करने वाले हैं कि 50 इयर्स की एज के बाद हम हमारे दांतों की देखभाल कैसे करें जिससे कि वो आने वाले समय में हेल्दी और सुंदर बने रहें। तो देखिए, सबसे पहली चीज जो मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं वो ये है कि आप अपने दांतों की साफ सफाई, हाइजीन पर बहुत विशेष ध्यान दें। दांतों की, मसूड़ों की, जबान की, पूरे मुंह की हाइजीन मेंटेनेंस सबसे पहली चीज है जो आपको करनी है, क्योंकि अगर वहां हाइजीन नहीं ध्यान दिया जाएगा, कीटाणु उत्पन्न होंगे, तो ये जो कीटाणु या बैक्टीरिया हैं ये हमारे दांतों की पकड़ ढीली करते जाएंगे, हमारे मसूड़ों से जो दांतों की जड़ों की पकड़ होती है उसे खा जाएंगे, खत्म कर देंगे, और फिर हमारे दांत हिलने लगेंगे और हिल करके बाहर हो जाएंगे। तो फिर हम हमारे नेचुरल दांतों को खो देंगे और फिर नकली दांत लगवाने की तरफ हमें जाना पड़ेगा, और हम ऐसा नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि हमारे नेचुरल दांत बचे रहें और लंबे समय तक हमारा साथ दें। तो हाइजीन टिप्स क्या क्या हो सकती हैं? सबसे पहले तो आप दिन में 2 बार ब्रश करें ही करें नियम से, सुबह और रात को सोने से पहले। आपने हो सकता है कि इसके पहले अपनी लाइफ में ऐसा नहीं किया हो, एक ही बार ब्रश आप करते रहे हो, लेकिन अब से आप 2 बार ब्रश करना नियम से शुरू कीजिए, इसको अपनी हैबिट में लाएं। रात को ब्रश करके सोना बहुत जरूरी हमारी अच्छी हाइजीन के लिए। ब्रश करने के लिए सॉफ्ट या अल्ट्रा सॉफ्ट ब्रिसल्स वाले टूथब्रश का ही इस्तेमाल आप करें। आप जब पैकेट पे देखेंगे ब्रश के तो पीछे लिखा रहता है मीडियम, सॉफ्ट, हार्ड, अल्ट्रा सॉफ्ट, तो आप उसमें सॉफ्ट या अल्ट्रा सॉफ्ट ब्रिसल्स वाले टूथब्रश का चयन करें। इससे हमारे दांतों का इनेमल जो है वो नहीं घिसता है, तो उससे सेंसिटिविटी या इस तरह के और जो नुकसान इनेमल के घिस जाने से होते हैं उससे हम बच जाते हैं। तो आप ये सॉफ्ट अल्ट्रा सॉफ्ट ब्रश से दिन में 2 बार ब्रश करने की आदत डालें। दूसरी चीज जो आप ये करें कि आप वाटर फ्लॉसर का इस्तेमाल करें। वाटर फ्लॉसर जो रहता है दर्शकों, एक ऐसी मशीन सी आती, काफी हैंडी डिजाइन आजकल मार्केट में आते हैं, बहुत सारे ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं। आप उनमें अपना पीने का पानी भरें और उसमें आगे एक टिप रहती है, नोजल रहती है। आप जब एक बटन दबाएंगे मशीन का तो नोजल से तेज प्रेशर से पानी निकलेगा, और इस टिप को जब अपने मुंह में रख के आप सब तरफ ऐसे घुमा लेंगे तो सब तरफ तेज प्रेशर का पानी आपके मुंह में आएगा, और उससे जितने फूड पार्टिकल्स मुंह में हैं, जो दांतों के बीच में फंसा हुआ खाना है जो कि ब्रश से इतनी आसानी से क्लीन नहीं हो पाता, या आपको पता भी नहीं चलता कि यहाँ जो है खाना जमा है, वो सब कुछ तेज प्रेशर से पानी जब इस मशीन से आएगा तो वो धुल जाएगा और सारे फूड पार्टिकल्स डिसॉल्व होकर निकल जाएंगे। तो एक बहुत ही अच्छा तरीका हाइजीन मेंटेनेंस का ये होता है। दूसरा फायदा वाटर फ्लॉसर में ये होता है कि जब प्रेशर से पानी हमारे मसूड़ों पे पड़ता है तो मसूड़ों की मसाज होती है। मसाज होने से मसूड़ों का ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने से उनकी जो प्रतिरोधक क्षमता है वो हमारे मसूड़ों की कोशिकाओं की बढ़ती है, तो उनकी हेल्थ लंबे समय में अच्छी मेंटेन रहती है। अगर आप पायरिया से ऑलरेडी पीड़ित हैं या पायरिया जैसी स्थिति आपके मुंह में है और आपने उसका ट्रीटमेंट कराया है या कराने वाले हैं, ऐसी कंडीशन में दर्शकों ये भी मैं कहना चाहूंगा कि आप डेली रात में हल्के कुनकुने पानी में नमक डाल के उससे कुल्ले करें और फिर आप सोएं। आप जो आखिरी चीज़ करें, आपने जब अपना भोजन कर लिया है और आपको पता है कि अब आप कुछ नहीं खाने वाले हैं और आपने ब्रश भी कर लिया है, उसके बाद आप हल्के कुनकुने पानी में नमक डाल के अच्छे से 2-3 मिनट के लिए कुल्ले कीजिए। इससे भी बहुत मदद मिलेगी आपको मसूड़ों की अच्छी हेल्थ रखने में, और बहुत डिसइंफेक्शन का काम ये चीज़ करती है। इलेक्ट्रिक टूथब्रश का इस्तेमाल भी सीनियर सिटीजन्स कर सकते हैं। कई बार क्या रहता है कि हाथ से ब्रश करने के लिए उतना एफिशिएंटली कुछ लोग अपना पावर जनरेट नहीं कर पाते हैं और बहुत अच्छे से उतनी देर तक सस्टेन नहीं कर पाते हैं अपने हाथ को बैलेंस्ड वे में अच्छे से फोर्स लगाना और अच्छे मूवमेंट्स दे करके दांतों को क्लीन करना, मसूड़ों पे अच्छे से ब्रश लगाना, ये सब नहीं हो पाता है। अगर हमसे किसी कारण से कोई पार्किंसन के पेशेंट हैं या और किसी परेशानी के पेशेंट हैं जिनसे नहीं हो पा रहा है, कोई मस्कुलर डिसऑर्डर किसी को है, तो ऐसी कंडीशन में
इलेक्ट्रिक टूथब्रश भी बहुत अच्छा हमारे पास सॉल्यूशन आज के ज़माने में अवेलेबल है, जो कि बटन दबाते हैं बस और पावर जनरेटेड उसमें जो है उसका हेड होता है, और जो उसका हेड होता है उसमें मोटराइज तरीके से क्लीनिंग आप करवा सकते हैं। तो आप इससे बहुत अच्छी अपनी ओरल हेल्थ को मेंटेन रख सकते हैं। इलेक्ट्रिक टूथब्रश। एक और महत्वपूर्ण बात जो आपको समझनी चाहिए वो ये है कि अगर आपके दांतों में कहीं भी कोई सड़न है, कैविटी है, या आपको लगता है कि दांत कहीं से घिस रहा है, खराब हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में एक दांत हो चाहे अनेक दांत हो, आप उन्हें जल्दी से जल्दी जा करके उनका ट्रीटमेंट कराएं। आप अगर उसे नज़रअंदाज करेंगे, उसे नेग्लेक्ट करेंगे कि ठीक है अभी तो चल रहा है, देखेंगे जब दर्द होगा या देखेंगे जब दांत चला जाएगा, तो उससे दर्शकों आपका जो है उसमें टाइम, एनर्जी, पैसा जो इन्वॉल्व होगा ट्रीटमेंट में वो ज़्यादा होगा। ऐसा नहीं है कि नेग्लेक्ट करने से आप किसी फायदे में जाएंगे, बल्कि आप नुकसान में जाएंगे। अगर आप जल्दी ट्रीटमेंट करते हैं तो कम कॉम्प्लेक्सिटी वाले ट्रीटमेंट में आपका काम हो जाता है, कम समय आपको देना पड़ता है, कम विजिट्स आपके डॉक्टर के क्लिनिक पे आपको लगानी पड़ती है और कम पैसे आपको उस पर खर्च करना पड़ते हैं। तो आप जल्दी कैविटी का या दांतों की सड़न का ट्रीटमेंट करें। जैसे अगर मान लीजिए कि सड़न थोड़ी ही है तो सिंपल फिलिंग से काम हो जाएगा। जब थोड़ी और ज़्यादा हो जाती है तो फिर रूट कैनालिंग की ज़रूरत पड़ती है। रूट कैनालिंग के बाद फिर कैप की ज़रूरत पड़ती है, और अगर वो दांत बचने लायक ही नहीं होता तो फिर उसे निकाल कर वहाँ इम्प्लांट या ब्रिज या कोई और तरीका नकली दांत लगाने का उसकी जरूरत पड़ती है। तो हम हमारा नेचुरल दांत भी खो देते हैं और समय, एनर्जी, पैसा भी ज्यादा खर्च करते हैं। तो हमारे लिए कुल मिलाकर घाटे का सौदा साबित होता है जब हम नजरअंदाजी करते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं। मसूड़ों पे अगर डिपॉजिट्स हैं, मसूड़े अगर सूज रहे हैं, मसूड़ों से अगर खून आता है या मसूड़ों से बदबू आती है, ऐसी कोई भी चीज आप अगर फेस करते हैं तो आप हो सकता है कि पायरिया की इनिशियल स्टेज पर खड़े हैं या पायरिया आपको हो चुका है। तो आप उसे ट्रीट करें, उसे जल्दी से जल्दी अपने डॉक्टर को दिखाएं और उसका सॉल्यूशन करें, क्योंकि जब पायरिया आगे बढ़ जाएगा तो आपके दांत ढीले हो जाएंगे, उनकी पकड़ छूट जाएगी, तो हम हमारे नेचुरल दांतों को खो देंगे। तो कोई भी समस्या दांतों की या मसूड़ों की जब है, उसे जल्दी से जल्दी आप आइडेंटिफाई करें और अपने डॉक्टर से ट्रीट कराएं, ना कि उसे टालते रहें। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर आप अपने दांत खो चुके हैं, मान लीजिए आपने एक या कुछ दांत खो दिए हैं या बहुत सारे दांत भी अगर आपने खो दिए हैं, तो आप उन्हें जल्दी लगवाएं भी। देखिए, अगर कोई दांत आपका किसी कारण से निकालना पड़ गया और वो चला गया, तो अब आप उसे टालें ना, क्योंकि जब आप उसे बहुत दिनों तक टालते हैं नया दांत लगवाने में, तो जो आजू बाजू के दांत हैं वो उसकी जगह पर शिफ्ट होने लगते हैं, माइग्रेट होने लगते हैं, और ऐसी कंडीशन में फिर वहां पर नया दांत लगाने में चैलेंजेस आते हैं। दूसरी चीज क्या होगी कि जब आजू बाजू के दांत शिफ्ट होने लग जाएंगे तो उन दांतों का दूसरे जबड़े से जो तालमेल है, जैसे अगर मान लीजिए नीचे के जबड़े में हम कंसीडर कर रहे हैं कि यहाँ पर दांत नहीं है सपोज, तो अब ऊपर के दांत जिस तरह से नीचे के दांतों से मिलते थे वो पैटर्न डिस्टर्ब हो जाएगा जब दांत अपनी जगह से शिफ्ट हो जाएंगे। तो जब वो पैटर्न डिस्टर्ब हो जाएगा तो फिर नॉर्मल चबाने की जो क्षमता है उस पर भी कॉम्प्रोमाइज आएगा। तो इससे ट्रीटमेंट और कॉम्प्लेक्स होगा। समय रहते अगर वहां दांत लग जाएगा तो वहां पर ज्यादा अच्छे से आपको उसकी जो नेचुरल एनाटॉमी है पूरी तरह से वैसी की वैसी बना करके दी जा सकेगी। तो आपको ज्यादा अच्छा दिखने में मिलेगा, ज्यादा अच्छा चबाने का एक्सपीरियंस मिलेगा और आपको बिल्कुल नेचुरल फीलिंग रहेगी। अगर आप इम्प्लांट कराना चाहेंगे तो आप जितना जल्दी करेंगे उतनी अच्छी वहां पर आपको हड्डी मिलेगी, तो उतना आप अच्छा साइज का इम्प्लांट ले सकते हैं और उतनी फिर उसकी लाइफ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप बहुत लेट करते हैं तो हड्डी वहां सिकुड़ जाती है, तो फिर इम्प्लांट जो है वो हमारा या तो कम साइज का लगता है या फिर उस पर ग्राफ्टिंग करना पड़ती है, तो ग्राफ्टिंग का एडिशनल कॉस्ट हमें वहन करना पड़ता है। तो ये सब बातों की तरफ न जाएं और हम खोए हुए दांतों को भी जल्दी लगाने पर विचार करें। शुगर के पेशेंट से मेरा विशेष अनुरोध है कि शुगर के पेशेंट्स अपनी शुगर पर बहुत अच्छे से ध्यान दें। बढ़ी हुई शुगर हमारे दांतों की और मसूड़ों की हेल्थ पर बहुत खराब परिणाम डालती है और उससे हमारी मसूड़ों की हेल्थ खराब होती है। तो हमें शुगर का बहुत अच्छा कंट्रोल रखना है। बल्कि मैं कहूंगा कि अगर मसूड़ों की हेल्थ खराब है तो वो भी इनडायरेक्टली शुगर को बढ़ाने में कंट्रीब्यूट करता है कहीं ना कहीं, और हार्ट पर भी खराब उसका इफेक्ट जाता है। मैंने एक और वीडियो में समझाई हुई ये बात कि मसूड़ों की हेल्थ किस तरह से शुगर और हार्ट की हेल्थ को प्रभावित करती है। तो ये सब चीजें आपस में कनेक्टेड होती है। हमें हमारी डेंटल हेल्थ भी अच्छी रखनी है और शुगर को भी कंट्रोल रखना है, जिससे कि डेंटल हेल्थ बढ़ी हुई शुगर के कारण खराब ना हो। तो आप डायबिटिक कंट्रोल को बहुत अच्छे से आप उस पर वॉच रखें। पानी का इंटेक बढ़ाएं, जब भी आप कुछ खाए पिए अच्छे से पानी पिए, कुल्ला करें। सौंफ खाना अपनी आदत में शुमार करें। सौंफ जो रहती है बहुत अच्छा मुंह का हाइजीन मेंटेन करने का काम करती है, साथ ही साथ उसमें पाचन में भी हमें मदद करती है, मुंह से स्मेल भी नहीं आती है। तो सौंफ खाने को अपनी आदत में लाएं। पानी खूब पिए।
कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जैसे कोल्ड ड्रिंक्स और सोडा, इन सबको अवॉइड करें, इससे हमारा नेचुरल इनेमल घिसता है। एसिडिटी की शिकायत अगर आपको है तो इसे अपने फिजिशियन से मिल करके ठीक कराएं, क्योंकि एसिडिटी जब ज़्यादा होती है तो हमारे दांतों का इनेमल वेयर होता है, घिसता है, और उससे हमें सेंसिटिविटी होती है, हमारा नेचुरल शेप जो है दांतों का वो खराब होता जाता है। तो एसिडिटी का ट्रीटमेंट करें। तंबाकू या सिगरेट का अगर आप सेवन करते हैं, धूम्रपान अगर आप करते हैं, तो इसे जल्दी जल्दी आप छोड़ें। देखिए आप ऑलरेडी 50+ आपकी एज है, मैं ये वीडियो स्पेशली 50+ लोगों को टारगेट करके बोल रहा हूँ। तो अगर आप तंबाकू या सिगरेट का सेवन करते हैं या कुछ सालों से करते आए तो दिस इज हाई टाइम, अब वक्त आ गया है कि आप उसे छोड़ दें, क्योंकि ये कब आपको बड़ा नुकसान दे देगा आपको नहीं पता, और इससे हमारे मुंह की हेल्थ तो खराब होगी ही होगी। सिगरेट और तंबाकू हमारे मसूड़े दांतों को तो खराब करेंगे ही, और भी इससे गंभीर बीमारियां होती हैं जो आपको सबको पता है क्या क्या इससे हो सकता है। तो आप इसे छोड़ें, ये मेरी आपसे अपील है। अगर बहुत पुरानी डेंटल कैप्स आपके मुंह में लगी हैं और उनमें खाना फंस रहा है तो इसे बिल्कुल नेग्लेक्ट ना करें। जैसे लोग बताते हैं कि 10 साल 15 साल 20 साल पहले कैप लगी थी, वो चल रही है। अब अगर आपको ऐसा लगता है कि उसकी फिटिंग उतनी अच्छी नहीं रही है, या मसूड़ों में, कैप में, दांतों में आपस में बीच में कहीं गैप्स हैं जहां खाना फंसता है, तो इसे बिल्कुल नेग्लेक्ट ना करें। इसे आप जा करके ठीक कराएं, अच्छी फिटिंग की कैप्स दोबारा से बना करके लगाएं, क्योंकि अगर वहां खाना फंसता रहेगा तो बाहर से तो कैप आपकी सही रहेगी, इंटैक्ट रहेगी, आपको कैप सही दिखती रहेगी, लेकिन अंदर ही अंदर दांत खराब होता जाएगा, और फिर जब दांत ज्यादा खराब हो जाएगा तो वो कैप ढीली होकर बाहर आ जाएगी। उस दिन आपको पता चलेगा कि अंदर का दांत तो जा चुका है। तो इसलिए आप, अगर आपकी कैप की फिटिंग आपको प्रॉपर नहीं लगती है तो उसे दिखाएं और उसका सॉल्यूशन अपने डेंटिस्ट से करें। अगर आप निकलने लगने वाला डेंचर पहनते हैं और उसकी फिटिंग से आप संतुष्ट नहीं हैं तो वो भी आप ठीक कराएं, उसे भी चलने ना दें, ठीक कराएं, क्योंकि अगर खराब फिटिंग का डेंचर पहनते हैं तो उससे भी कई सारी परेशानियां लॉन्ग टर्म में होती है। तो दर्शकों, मैंने आपसे कई सारी बातें साझा की जो कि लॉन्ग टर्म में हमारी डेंटल हेल्थ को, दांतों की हेल्थ को बनाए रखने में मददगार हैं, जिससे आपके दांत मजबूत रहें, सुंदर रहें, स्वस्थ रहें। तो मेरा सभी 50+ जो लोग हैं जो सुन रहे हैं मुझे, या सीनियर सिटीजन हैं, उनसे अनुरोध है कि इन बातों को सीरियसली लें, जिससे कि आपकी डेंटल हेल्थ अच्छी बनी रहे। अगर इससे जुड़ी और भी कोई बात आप हमसे पूछना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करके हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।